हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन के कुछ ऐसे ज़रूरी टिप्स हैं जिनको फॉलो करने से हमारी लाइफ है वो बहुत ही आसान हो जाती है। किचन के ये अमेजिंग टिप्स है वो सभी को पता होने चाहिए, खास करके जो गृहिणियाँ हैं, होम मेकर है, उनको ये टिप्स है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। क्योंकि हम गृहिणियों का बहुत बड़ा एक समय है वो रसोई के अंदर जाता है, और अगर हम इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो हमारे समय के साथ साथ में पैसों की भी बचत होगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। टमाटर की सीजन में, यानी कि सर्दियों की सीजन में टमाटर बहुत ही सस्ते आते हैं और सूप वगैरह बहुत हम बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर हम है वो एक साथ ये टमाटर खरीद लेते हैं। तो हम क्या है कि कच्चे टमाटर खरीदते हैं ताकि बहुत टाइम तक चल जाए। तो इनको पकाने का एक सबसे आसान तरीका है कि आटे के अंदर ये जो कच्चे टमाटर है इनको रख दीजिए। इस तरह से देखिए मैंने सारे टमाटर है वो रख दिए हैं और आटा इनके ऊपर रख दीजिए, यानी कि आटा पूरी तरह से इनके ऊपर है वो रख दीजिए। टमाटर है वो पूरी तरह से है वो आटे के अंदर दब जाने चाहिए। आटे में क्या होता है कि गर्मी होती है, उस गर्मी से है वो टमाटर पक जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि दही को जमाने के लिए भी हम वो आटे के अंदर दही रखते हैं, क्योंकि आटे के अंदर गर्माहट होती है और उससे दही जल्दी जमता है। ठीक वही प्रोसेस है वो टमाटर के साथ होती है। तो ये देखिए नेक्स्ट डे जब मैं ये टमाटर निकालती हूँ तो ये देखिए जो टमाटर है वो काफ़ी हरे थे, वो काफ़ी लाल हो गए हैं। ये देखिए बस एक दो टमाटर नहीं हुए हैं तो उनको हम वापस से रख देंगे। बाकी जो नॉर्मल जो जितने भी टमाटर थे वो सारे के टमाटर है वो पक चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि टमाटर कितने अच्छे से लाल हो चुके हैं। जो पहले हमारे हरे टमाटर थे वो 24 घंटे के अंदर ही इस तरह से लाल हो गए हैं। तो ये देखिए ये पहले वाले टमाटर है मेरे दूसरे हाथ में, और ये वाले टमाटर है जो पक चुके हैं। तो है ना कमाल की ट्रिक। तो दूसरी ट्रिक से भी हम टमाटर इस तरह से पका सकते हैं। हमें कैसरोल ले लेना है, क्योंकि कैसरोल गर्म रहता है, और उसके अंदर एक अखबार बिछा लेते हैं। अखबार के अंदर गर्माहट होती है जिससे कि वो है जो भी टमाटर है, सब्जियां हैं, फल है, वो जल्दी पकते हैं। आपने देखा होगा कि जो पपीता होता है वो अखबार के अंदर लपेटा हुआ होता है, वो इसलिए होता है कि ताकि वो जल्दी से पक जाए। तो यहाँ पर मैंने जो कच्चे टमाटर है वो कैसरोल के अंदर रख दिए हैं, और फिर से एक अखबार का टुकड़ा लिया है और अखबार का टुकड़ा इस पर लगा देते हैं। इस तरह से पूरा इसको कवर कर देना है और कैसरोल को रख देना है। तो हम देखेंगे कि 24 घंटे के लिए हमने इसको रख दिया है, और 24 घंटे के बाद में मैं आपको फिर से दिखाऊंगी कि ये देखिए टमाटर है वो काफ़ी हद तक पक चुके हैं। ये देखिए मैंने आपको इस तरह से दिखाया है। ये देखिए जो टमाटर जो हमने हरे हरे टमाटर डाले थे वो टमाटर देखिए 24 घंटे के अंदर ही किस तरह से अच्छे से पक गए हैं। ये अखबार का कमाल है और कैसरोल का कमाल है, क्योंकि इनकी गर्मी से मिलकर के इन टमाटरों को पका दिया है। तो है ना कमाल की ट्रिक। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारी तीसरी जो ट्रिक है वो पाउडर और तेल को लेकर के है। कई बार हमने देखा है कि रसोई में तेल गिर जाता है, घी गिर जाता है, या फिर कोई भी चिकनी चीज़ है वो गिर जाती है, तो उसकी जो चिकनाहट है वो पोछा लगाने से नहीं जाती है। चाहे हम कितना ही पोछा लगा लें वो नहीं जाती है। इसके लिए हमें ये करना है कि जो टेलकम पाउडर है वो इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देना है। कई बार हम देखते हैं कि वो जो पाउडर होता है वो अनयूज्ड पाउडर भी होते हैं, तो उस पाउडर का हम यूज करेंगे और एक अखबार लेकर के या टिश्यू पेपर लेकर के उसको अच्छे से पोंछ देंगे। इसके बाद में हमें पोछा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए पूरी तरह से जो ऑयल है ना वो पूरी तरह से मिट चुका है। अब नेक्स्ट हमारी जो ट्रिक है ना वो है सब्जियों को काटने से लेकर के। पूरा वीडियो देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। हमें सब्जियों को काटने के लिए ज़रूरी नहीं है कि चाकू ही ले, और चाकू से तो फिर भी हम धीरे धीरे काटते हैं, लेकिन जो मैं जो ये ट्रिक बता रही हूँ वो है ग्लास या फिर किसी भी कटोरी से हम है वो सब्जियों को, यानी कि पत्ता गोभी या फिर दूसरे सब्जियों को इस तरह से फटाफट से भी काट सकते हैं। बस ग्लास को या कटोरी को यूज करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि उनके जो किनारे हैं वो थोड़े तीखे होने चाहिए। तो जब हमें बहुत सारी सब्जियां काटनी होती है, घर में कोई फंक्शन होता है और सब्जियां ज़्यादा काटनी होती है, तो एक साथ चाकू इतने नहीं मिल पाते हैं, तो इसके लिए हम ये ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और फटाफट से ग्लास और कटोरी की मदद से फटाफट से सब्जियों को इस तरह से काट सकते हैं। और जब चाकू मिलता भी नहीं है, कई बार ऐसा होता है, तब भी हमारी ये ट्रिक है वो बहुत काम आएगी। तो पत्ता गोभी तो मैंने आपको दिखा दी है, और यहाँ पर ये देखिए फूल गोभी भी बड़ी आसानी से कट जाती है। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो कटोरी और ग्लास की मदद से हम बहुत आसानी से काट सकते हैं। तो देखिए कितनी कमाल की ट्रिक है और फटाफट से हमारी सारी उलझन को मिनटों में सॉल्व कर देती है। हमारी अगली वाली ट्रिक है वो है मिर्ची को लेकर के है। मिर्ची से कई बार हमारे हाथ है वो जलने लग जाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये एक कांटा ले लेना है, यानी कि फोर्क ले लेना है, उसके अंदर ये मिर्चियाँ लगा देनी है, और उसके बाद में आप पतली वाली मिर्चियाँ तो 3-4 एक साथ लगा सकते हो। यहाँ मेरे पास मोटी वाली मिर्चियाँ हैं तो ये 2 ही लगी है। बीच में से कैंची से इसको कट कर लीजिए, या फिर जितनी बारीक हम मिर्ची काटना चाहते हैं उतने ही इसमें कट लगा लीजिए और फटाफट कैंची की मदद से इसको काट लीजिए। तो ये देखिए हमारी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गई है और हमारे हाथ भी नहीं जले। ये देखिए इतनी सारी मिर्चियाँ मैंने आपको काट के दिखा दी है। और यहाँ पर मेरे पास ये बहुत ही सस्ता सा एक गैजेट है जो आसानी से है वो मार्केट में है, वो 15-20 रुपये के अंदर मिल जाता है। तो जितनी भी बारीक मिर्ची हमें काटनी होगी ना वो इसके अंदर फटाफट से डाल करके हम इसको काट सकते हैं।
सस्ता सा ये गैजेट है वो भिंडी को भी बड़े कमाल की काटता है और एकदम बिल्कुल एक ही शेप में काटता है, तो इससे क्या सब्जी खूबसूरत भी दिखती है और बड़ी टेस्टी भी लगती है। इस गैजेट के अंदर 4-5 भिंडियाँ हैं वो एक साथ लग जाती है और एक ही शेप में फटाफट से कट जाती है। जिस भिंडी को काटने में हमें 15-20 मिनट लगते हैं, सो 5 से 10 मिनट में ये भिंडियाँ कट जाती है। तो ये सारी सब्जियाँ मैंने आपको काट के दिखा दी है। अगला हमारा यूज़फुल टिप है ना, मटर को लेकर के है। सर्दियों के समय मटर बहुत ही सस्ती होती है, ऐसे में हम बल्क में मटर ले लेते हैं, परंतु उनको छीलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए हमें है ना मोटी सी एक पिन लेनी है और इसके मटर के जो बीच वाला पार्ट है ना, उसमें फटाफट से एक पिन को अंदर डाल करके सीधा निकाल लेना है। इससे है ना छिलका आसानी से छिल जाएगा और हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से छिल रही हूँ इसको, और मतलब मिनटों के अंदर ही आप देखेंगे कि बहुत सारे मटर है वो छिल करके तैयार हो जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मटर के जो छिलके होते हैं ना, बहुत ही से खींचे खींचे से होते हैं और हाथ से ऐसे तरह से दबाने से वो खुलते नहीं हैं। तो यहाँ पर हमारी ये पिन वाली जो ट्रिक है ना, बहुत ही काम में आएगी। तो अगर टिप पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई ट्रिक के साथ में। बाय बाय।